हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम वेजिटेबल प्रोडक्शन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पे भी हम डिस्कस करेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से जो पेपर है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पुराने पेपर से क्वेश्चन हट के आ रहे हैं उन क्वेश्चनों पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे। तो बताएंगे कि ज़िंदगी की क्या असली उड़ान बाकी है, क्या ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के बहुत इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, क्या अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे। कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम, F4, IBPS और जो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम उन क्वेश्चनों पे भी जितने क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बोल्टिंग। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि बोल्टिंग बोल्टिंग सबसे पहले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि बोल्टिंग किस फसल में लगती है, क्या बोल्टिंग जो होती है किस फसल में लगती है। तो बोल्टिंग की जो होता है प्रोसेस जो किसमें, प्याज में होता है, प्याज में होता है, किसमें होता है, प्याज में। अब क्वेश्चन पूछा कि बोल्टिंग जो होती है वो क्या क्रिया होती है। प्याज के कंदों में, क्या प्याज के कंदों में फूल आना बोल्टिंग कहलाता है। प्याज के कंदों में फूल आना बोल्टिंग कहलाता है। प्याज के कंदों में फूल आना बोल्टिंग कहलाता है। कहलाता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से कि प्याज का वैज्ञानिक नेम क्या है। प्याज का वैज्ञानिक एलियम सीफा, एलियम सीफा। अब बोल्टिंग जो होती है क्यों होती है फसल में। क्वेश्चन इस तरह की बोल्टिंग किस तत्व की अधिकता के कारण होती है। तो बोल्टिंग जो होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की अधिकता तथा कमी के कारण होती है। किसके, कमी के कारण। नंबर 2 कारण है अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई। अभी आप लोगों को बोल्टिंग से बनाते, बोल्टिंग से जितने क्वेश्चन हुए, पहला कि बोल्टिंग किस फसल में लगता है, तो प्याज में लगता है। प्याज किस कुल का पौधा है, तो पोएसी कुल का पौधा है। प्याज के कंदों में फूल आना क्या कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है। बोल्टिंग क्यों आती है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण या नाइट्रोजन की कमी के कारण और या अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आती है कि ब्लिंडनेस, क्या ब्लिंडनेस या अंधापन। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ब्लिंडनेस किस फसल में होती है। ब्लिंडनेस या अंधापन। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि ब्लिंडनेस जो होती है किस फसल में होती है, फूल गोभी में होता है। किसमें होती है, फूल गोभी में। तो किसमें, फूल गोभी। अब फूल गोभी, जब फूल गोभी में होती है तो फूल गोभी का वैज्ञानिक नेम भी जाना जाता था। तो फूल गोभी का वैज्ञानिक नेम होता है ब्रेसिका ओलेरिया, ब्रेसिका ओलेरिया। क्या बता, ब्लिंडनेस, ब्लिंडनेस का जो होता क्या कहते हैं, अंधापन कहते हैं। किसके कारण, फूल गोभी के कारण। ब्रेसिका ओलेरिया होता है, ब्रेसिका ओलेरिया। जो ब्लिंडनेस होती है वो किसके क्रिया क्या होती है, ब्लिंडनेस जो होता है क्या क्रिया आते हैं, जब पौधे पर, क्या जब पौधे पर फूल नहीं आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ब्लिंडनेस कहते हैं। जब पौधे पर फूल नहीं आते हैं
हैं तो ब्लिंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिंडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है? शीरस्थ कलिका समाप्त हो जाती है। शीरस्थ कलिका समाप्त हो जाती है। इसे अंधापन कहते हैं, हिंदी में अंधापन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ब्लिंडनेस किस फसल में होता है? फूल गोभी में होता है। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रिस्का ओलेरिया होता है। फूल गोभी में जो ब्लिंडनेस होता है, जो क्या क्रिया होती है? जब पौधे पर फूल नहीं आते हैं, जब पौधा होता है उसमें क्या ऊपर क्या फूल नहीं आता, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लिंडनेस या अंधापन कहते हैं। इसमें क्या था? शीरस्थ कलिका जो होती है क्या समाप्त हो जाती है? शीरस्थ कलिका समाप्त हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन करवाएंगे कि CICR का पूरा नेम क्या है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि CICR का पूरा नेम क्या है और CICR कहाँ स्थित है? तो CICR तो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च। क्या सेंट्रल इंस्टीट्यूट कॉटन रिसर्च ये कहाँ है? नागपुर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ है? नागपुर में है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि CICR कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। तो CICR का पूरा नेम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। अगला क्वेश्चन करवाएंगे कि CISH। बहुत बार क्वेश्चन है कि CISH का ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ? लखनऊ में है। क्या क्वेश्चन करा? एक तो CICR का पूरा नेम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। दूसरा का CISH क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। कहाँ? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है कि IIHR का पूरा नाम लिखिए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फुल फॉर्म के आने के एग्जाम की दृष्टि को उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। IIHR तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन कि IIHR का पूरा नेम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? बेंगलुरु में। लास्ट क्वेश्चन IIVR। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि IIHR IIVR, तो उनको नहीं पता था कि वो IIHR को कहाँ लखनऊ लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को बड़ा सटीक तरीके से क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन को करना चाहिए कि IIHR पूछ रहा कि IIVR पूछ रहा। तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन जो कंफ्यूज वाले हैं दोनों क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं। फर्स्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। क्या बताए? तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि IIHR और IIVR
तो बोला क्वेश्चन को सटीक तरीके से करना कि अगर बीज IIBR पूछा जा रहा है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, वाराणसी में है। IIHR पूछा जा रहा है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन पूछा कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर एग्जाम जो है BSc एंट्रेंस, MSc एंट्रेंस, UP कैडर, अदर स्टेट वाइज एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि प्याज का तीखापन, प्याज का तीखापन। तो जो प्याज का तीखापन होता है एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। क्या प्याज का तीखापन एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। अब जब हम प्याज का नाम आ गया तो प्याज का वर्टिकल नाम तो पहले लिखा क्या, एलियम सीपा होता है। तो प्याज में जो लाल रंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है। तो प्याज में जो लाल रंग होता है किससे, एंथोसायनिन के कारण। प्याज में लाल रंग एंथोसायनिन के कारण, एंथोसायनिन के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा है प्याज से कि प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है, का पीला रंग। सभी क्वेश्चन जितने भी लग रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण, क्या क्वेरसिटीन के कारण, क्वेरसिटीन के कारण। तो बताया तीन ही क्वेश्चन प्याज से कि प्याज का तीखापन एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, प्याज का जो लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, प्याज का पीला रंग क्वेरसिटीन के कारण होता है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, अपने सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दें ताकि क्लास के माध्यम से बच्चों को मदद मिले। तो अगला क्वेश्चन पूछा था लहसुन में गंध किसके कारण आता है। बहुत बार BSc में जो वेजिटेबल प्रोडक्शन का जो पेपर होता है उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आते हैं। लहसुन में सल्फर का यौगिक, सल्फर का यौगिक एल्सिन या इंजोइन। क्या बता कि एक तो प्याज का तीखापन किसका, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड होता है। लहसुन का तीखापन सल्फर का यौगिक एल्सिन या इंजोइन के कारण होता है। लहसुन में गंध होता है एलाइसिन के कारण होता है। जो प्याज का लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग किसका, क्वेरसिटीन के कारण होता है। किसका कारण होता है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट, मिर्च में क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि मिर्च में चरपराहट और मिर्च में कड़वाहट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिर्च में कड़वाहट और चरपराहट में क्या डिफरेंस है। तो जो चरपराहट होती है मिर्च में किसके कारण होते हैं, कैप्सिन। क्या चरपराहट जब हम किसी मिर्च को खाते हैं तो सींग की आवाज आती है, किसकी, सींग की। तो उसी के क्या हो जाता है, मिर्च में चरपराहट किसे, कैप्सिन के कारण होता है, कैप्सिन के कारण। ठीक। और जो मिर्च में कड़वाहट होती है, क्या होती है, कड़वाहट जो होती है कैप्साइसिंग, कैप्साइसिंग। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिर्च में चरपराहट और कड़वाहट में डिफरेंस नहीं पता किस पे लगाना चाहिए, क्या क्वेश्चन। तो मिर्च में जब चरपराहट बुझा जाए तो जब हम मिर्च को खाते हैं तो क्या चरपराहट, तो सींग की आवाज आती है, इसलिए क्या है कैप्सिंग। और जिसमें कड़वाहट होती है तो इसका जो अपोजिट है तो कैप्साइसिंग होगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे जो होता है गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग। गाजर का जो नारंगी रंग होता है किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण। किसके, केरोटीन के कारण। क्वेश्चन पूछा कि गाजर का
वैज्ञानिक नेम क्या होता है? तो गाजर का वैज्ञानिक नेम जो होता है डाकस करोटा, डाकस करोटा। क्या बताया? मिर्च में चरपराहट कैप्साइसिन के कारण, कैप्सिन के कारण, कड़वाहट कैप्साइसिन के कारण। गाजर का नारंगी रंग केरोटीन के कारण। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है सर? डाकस करोटा। बहुत बार क्वेश्चन में के आलू के कंदों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? आलू के कंदों का हरा रंग, जो आलू के कंदों का हरा रंग होता है किसके कारण? सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। जब आलू आ गया तो आलू का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? सभी के वैज्ञानिक नेम भी साथ ही साथ करा देंगे, क्योंकि वैज्ञानिक नेम भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर बीएससी इंट्रेंस में क्वेश्चन हुआ कि आलू का वैज्ञानिक नेम क्या आता है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू की जो फैमिली होती है क्या? सोलेनेसी होती है, सोलेनेसी। कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, सभी क्वेश्चन करवाएंगे। फिर क्वेश्चन बुझा जाता है कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है? बहुत बार क्वेश्चन बुझा गया कि मूली में तीखापन। आप लोग कमेंट के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, तो जिससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है, और कोई भी जो हमें सुधार हो, तो आप लोग इम्प्रूव करना हो हमें, तो कमेंट के जरिए जरूर बताया करें। तो मूली में तीखापन, मूली में मूली में तीखापन होता है कि एल्सीन के कारण, एलिसीन के कारण। और मूली, क्वेश्चन हुआ कि मूली का सफेद रंग किसके कारण होता है? सफेद रंग, तो सेनेग्रीन के कारण। किसे? सेनेग्रीन के कारण। बहुत बार क्वेश्चन हुआ कि मूली का सफेद रंग किस तत्व के कारण होता है? सेनेग्रीन के कारण होता है। किसके? सेनेग्रीन के कारण होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था फूल गोभी में बटनिंग क्या होती है? फूल बटनिंग, क्वेश्चन पूछा कि बटनिंग किस फसल में लगता है? तो बटनिंग जो होती है किसकी? फूल गोभी में लगती है। किसे? फूल गोभी में। जो बटनिंग जो क्या होता है, पौधे में छोटे छोटे, क्या पौधे में छोटे छोटे फूल बटन जैसे बनते हैं? क्या पौधे में छोटे छोटे फूल जो बटन जैसे बनते हैं उसे क्या कहते हैं? बटनिंग कहते हैं। पौधे में छोटे छोटे फूल बटन जैसे बनते हैं उसे बटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बटनिंग कहते हैं। जो बटनिंग होती है यह किस तत्व के नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है? क्या? नाइट्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, या देर से रुपाई के कारण, देर से रुपाई के लिए। क्या बता? जो बटनिंग होती है फूल गोभी में लगती है। बटनिंग क्या होती है? जब फूल गोभी के में फूल पे क्या छोटे छोटे कंद बनने लगते हैं बटन के आकार के जैसे, उसे क्या बटनिंग कहते हैं। ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है, देर से रुपाई के कारण। इससे हानियां क्या है? फूल गोभी की जो उपज प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाती है, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिप्टेल क्या है? बिप्टेल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बिप्टेल क्या होता है? या जो बिप्टेल होता है जो मोलिडिनम तत्व के कमी के कारण होता है। क्या? मोलिडिनम तत्व की कमी के कारण होता है।
मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है। जो क्या होता है मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है, उसमें क्या होता है, पत्ती पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। पत्ती पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, अर्थात सकरी पत्ती बन जाती हैं। क्या बता, विप्टेल जो होता है मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है। इसमें का पत्ती पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है और सकरी रह जाती है। क्या सकरी रह। अब क्वेश्चन बहुत बार कि ब्राउनिंग क्या होता है, ब्राउनिंग। ब्राउनिंग जो ब्राउनिंग होती है, जो क्या इसमें क्या आता है, ब्राउनिंग में तना खोखला होता है। ब्राउनिंग जो क्रिया होती है इसमें क्या तना खोखला हो जाते हैं, जो बोरान तत्व की कमी के कारण होती है। इसमें तना खोखला हो जाता है। यह बोरान की कमी के कारण होती है। क्या बता, ब्राउनिंग जो होती है इसमें तना खोखला हो जाती है, बोरान की कमी के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए 10 से 15 केजी बोरेक्स प्रति हेक्टेयर हिसाब से मिट्टी में मिला के बोना चाहिए। नियंत्रण कंट्रोल 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर मिट्टी में मिलाकर बोना चाहिए। बोना मिला देना चाहिए, क्या मिला देना चाहिए, मिला देना चाहिए।